न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की अगली जनगणना अब औपचारिक रूप से 2027 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने करीब 11,718 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा है कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है वो होने वाली है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद भारत में एक बार फिर साल 2027 में जनगणना की जाएगी, लेकिन इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है। जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग, वहीं दूसरा चरण 2027 फरवरी में जनसंख्या गणना। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी की जाएगी। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल और CMMS सिस्टम इस्तेमाल होगा, ताकि डेटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग बेहतर हो सके। इस बार सेल्फ एनिमेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। लोग चाहे तो ऐप के जरिए अपना डेटा खुद भर सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी राज्यों में प्रचार अभियान चलेगा। स्कूल टीचरों सहित लाखों गणनाकार अपनी नियमित ड्यूटी के साथ मैदान में तैनात किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि साल 2027 की जनगणना देश को गांव वार्ड स्तर तक का सबसे सटीक और डिजिटल डेटा देगी, जो नीतियों, योजनाओं और बजट निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की अगली जनगणना अब औपचारिक रूप से 2027 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने करीब 11,718 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा है कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है वो होने वाली है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद भारत में एक बार फिर साल 2027 में जनगणना की जाएगी, लेकिन इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है। जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग, वहीं दूसरा चरण 2027 फरवरी में जनसंख्या गणना। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी की जाएगी। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल और CMMS सिस्टम इस्तेमाल होगा, ताकि डेटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग बेहतर हो सके। इस बार सेल्फ एनिमेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। लोग चाहे तो ऐप के जरिए अपना डेटा खुद भर सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी राज्यों में प्रचार अभियान चलेगा। स्कूल टीचरों सहित लाखों गणनाकार अपनी नियमित ड्यूटी के साथ मैदान में तैनात किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि साल 2027 की जनगणना देश को गांव वार्ड स्तर तक का सबसे सटीक और डिजिटल डेटा देगी, जो नीतियों, योजनाओं और बजट निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की अगली जनगणना अब औपचारिक रूप से 2027 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने करीब 11,718 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा है कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है वो होने वाली है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद भारत में एक बार फिर साल 2027 में जनगणना की जाएगी, लेकिन इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है। जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग,
वहीं दूसरा चरण 2027 फरवरी में जनसंख्या गणना। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी की जाएगी। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल और CMMS सिस्टम इस्तेमाल होगा ताकि डेटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग बेहतर हो सके। इस बार सेल्फ एनिमेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। लोग चाहे तो ऐप के जरिए अपना डेटा खुद भर सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी राज्यों में प्रचार अभियान चलेगा। स्कूल टीचरों सहित लाखों गणनाकार अपनी नियमित ड्यूटी के साथ मैदान में तैनात किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि साल 2027 की जनगणना देश को गांव वार्ड स्तर तक का सबसे सटीक और डिजिटल डेटा देगी, जो नीतियों, योजनाओं और बजट निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। भारत की अगली जनगणना अब औपचारिक रूप से 2027 में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने करीब 11,718 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा है कि देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना जो है वो होने वाली है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लंबे इंतजार के बाद भारत में एक बार फिर साल 2027 में जनगणना की जाएगी, लेकिन इस बार की जनगणना कई मायनों में खास है। जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण 2026 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग, वहीं दूसरा चरण 2027 फरवरी में जनसंख्या गणना। कुछ पहाड़ी इलाकों में ये प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी की जाएगी। करीब 30 लाख फील्ड कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल और CMMS सिस्टम इस्तेमाल होगा ताकि डेटा की क्वालिटी और रियल टाइम ट्रैकिंग बेहतर हो सके। इस बार सेल्फ एनिमेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। लोग चाहे तो ऐप के जरिए अपना डेटा खुद भर सकेंगे। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी राज्यों में प्रचार अभियान चलेगा। स्कूल टीचरों सहित लाखों गणनाकार अपनी नियमित ड्यूटी के साथ मैदान में तैनात किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि साल 2027 की जनगणना देश को गांव वार्ड स्तर तक का सबसे सटीक और डिजिटल डेटा देगी, जो नीतियों, योजनाओं और बजट निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।